हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पावर। माई सेल्फ शिवजीत तिवारी, फैकल्टी मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर। पीछे काफ़ी टाइम से आप लोग 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक पर ही सारे वीडियोस कर रहे थे हमारे साथ, राइट? तो आज हम करेंगे क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर। अप टू 10th आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा आप लोगों को। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या चीज़, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें फाइंड आउट करना होता है और उनके यूजेज क्या हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। कंपटीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चीज़। तो आइए हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है पहले ये जानूं। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत छोटी सी चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट, सपोज कर लीजिए हम कर रहे हैं जेड से, जेड इज इक्वल टू सपोज एक्स प्लस आयोटा वाई। अब आपके लिए एक नई चीज़ आ गई है, ये आयोटा क्या चीज़ है, आ गया ना नई चीज़। तो समझिए पहले ज़रा, आयोटा क्या होगा आपके पास में, रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -1 ये आयोटा की वैल्यू होती है। इसको आप समझिए क्या, इसको रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं आयोटा, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होगी, √-1, ठीक है बात, ओके। तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा, √-1 का स्क्वायर कितना आएगा, -1। ये क्लियर है, रूट हटेगा आपका। सिमिलरली आयोटा क्यूब निकालना है तो क्या लिखेंगे आप, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 इंटू आयोटा, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस आयोटा। तो आप देख रहे हैं कि आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आयोटा। इसी तरह से आयोटा रेज पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1 इंटू -1 दैट इक्वल टू +1। तो आयोटा रेज पावर 4 की वैल्यू क्या आई आपके पास, +1। समझ में आया? तो कोई भी नंबर अगर अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव साइन के साथ में है तो उसे हम क्या रीड करेंगे, आयोटा। क्या रीड करेंगे, आयोटा। एज लाइक समझिए ज़रा, रूट ऑफ -4, इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ -4 को √-1 इंटू √4। ये तो प्रॉपर्टी आप लोगों को बेसिक से पता है ना, कैसे, √AB इज इक्वल टू √A इंटू √B। अगर इस तरीके से सेपरेट रूट प्रोडक्ट में हैं, कंबाइंड रूट इनसाइड ले सकते हैं, कंबाइंड में हैं सेपरेट रूट एक साथ कर सकते हैं, है ना चीज़ें। उसी के कॉन्सेप्ट पर √-1 इंटू √4, तो √-1 क्या होता है, आयोटा। क्या होगा, आयोटा इंटू √4 2, दैट इज इक्वल टू 2 आयोटा। ये क्लियर है ना आपको बात, राइट? तो जिस नंबर के साथ में आयोटा कंसीडर हो जाए वो नंबर क्या होगी, इमेजिनरी होगी। क्या होगी, इमेजिनरी होगी। तो यहाँ पर रियल क्या है हमारे पास, रियल पार्ट क्या है, x, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, y। ध्यान रखना आयोटा y नहीं है, y। आयोटा का कोफिशिएंट इमेजिनरी होता है, लिख लीजिए कहीं पर, कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, ठीक, इज नोन एज इमेजिनरी, दैट इज रियल। तो जेड क्या है आपके पास, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स। क्या है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नोन एज कॉम्प्लेक्स। ये चीज़ क्लियर है आपको? एज लाइक एग्जाम्पल, जेड इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, राइट, सपोज Z1। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं Z2 इज इक्वल टू, आइए थोड़ा और आगे सीखते हैं इसमें, Z2 इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा। आइए रियल कितना है इसमें आपका, रियल 2, इमेजिनरी कितना है, आयोटा का कोफिशिएंट -3, यहाँ रियल कितना है, -3, इमेजिनरी कितना है,
आयोटा का कोफिशिएंट 4। ये तो क्लियर है आपको। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करें, है ना, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से रियल को कैसे पता करें, इमेजिनरी को कैसे पता करें, है ना बात ठीक। ओके, इसी के साथ साथ जानिए आप, इसी चीज साथ साथ जानिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या चीज? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में जानिए आप। सपोज z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। ये क्लियर है आपको? ओके, फर्स्ट पार्ट आपको चाहिए z1 प्लस z2 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। रियल में रियल पार्ट ऐड होगा, ये ध्यान रखिए आप। तो क्या लिखेंगे आप? x1 प्लस x2 प्लस दोनों में आयोटा कॉमन है, आयोटा कॉमन लेंगे y1 प्लस y2। दिस इज ए न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, दिस इज ए न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आफ्टर एडिशन ऑफ z1 एंड z2। सिमिलरली सेकेंड पार्ट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, रियल से रियल माइनस होगा तो x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टेकिंग कॉमन y1 माइनस y2। ये तो बात क्लियर है आपको। तो ये है आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर? ओके, आइए नेक्स्ट चीज देखिए। इसके बाद हमें क्या जानना है? मल्टीप्लिकेशन। क्या जानना है हमें? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सपोज z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। आइए करते हैं। z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, बेसिक प्रोडक्ट रूल लगाइए, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। ये क्लियर है आपको? ठीक है, जनरल मल्टीप्लिकेशन करिए। x1 x2 क्या लिखना है आपको? x1 x2 प्लस x1 को आयोटा y2 तो x1 आयोटा y2 प्लस x2 आयोटा y1 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। ये चीज़ क्लियर है आपको? आयोटा स्क्वायर y1 y2। नेक्स्ट स्टेप बढ़िए आप। x1 x2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो ये यहाँ जाएगा तो माइनस y1 y2 प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन है, क्या आएगा? x1 y2 प्लस x2 y1। यहाँ डालिए सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ऐसा होता है ना। ओके, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या समझाया आपको? जिस कंपोनेंट के साथ में आयोटा होगा वो क्या कहलाएगा? इमेजिनरी। और जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? रियल। दिस इज कॉल्ड रियल। तो ये क्या पार्ट है आपके पास? ये है रियल पार्ट, और ये पार्ट क्या आपके पास? ये है इमेजिनरी पार्ट। ये तो क्लियर है आपको? एंड दिस इज न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। z1 z2 करने के बाद में एक नई कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई, ठीक। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें पता करना हो कि इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? नाउ
रियल ब्रैकेट Z1 Z2। तो क्या है रियल Z1 Z2? केवल इतना पार्ट है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वही रियल है। तो x1 x2 माइनस y1 y2। तो x1 क्या है एक्चुअली में देखिए तो Z1 का रियल पार्ट है, तो रियल Z1 इंटू x2 क्या है Z2 का रियल पार्ट है, रियल Z2 माइनस y1 क्या है Z1 का इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी Z1 सिमिलरली इमेजिनरी Z2। दिस इज इक्वल टू रियल Z1 Z2। ये क्लियर है आपको एकदम से? ओके। सिमिलरली इमेजिनरी Z1 Z2 क्या होगा? इमेजिनरी Z1 Z2 किसके इक्वल होगा, है ना? समझिए, तो इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका? दिस। ध्यान रखिए आयोटा नहीं है, आयोटा का कोफिशिएंट है। तो आप क्या लिखेंगे? x1 y2 प्लस x2 y1। यही है ना आपके पास इमेजिनरी Z1 Z2, यही है ना? अब इसको Z1 और Z2 के फॉर्मेट में क्या चीज़ हम लिख सकते हैं? वी कैन राइट x1 दैट इज नोन एज रियल Z1 इंटू y2 दैट मीन्स इमेजिनरी Z2 प्लस रियल Z2 इंटू इमेजिनरी Z1। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी Z1 Z2। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी Z1 Z2। ये चीज़ें समझ आ रही हैं आपको? एनी डाउट? क्लियर? आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन तीनों पर आपको एप्लीकेशन सिखा देते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन पर। क्लियर? ओके। पहले इन तीन पर हम सीखते हैं एप्लीकेशन। एज लाइक सपोज Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 आयोटा। मैंने क्या बताया था? रियल में रियल ऐड होगा आपके पास, तो आप लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस आयोटा टेकिंग कॉमन 3 माइनस 4, तो क्या आएगा आपके पास? 5 माइनस आयोटा। 3 माइनस 4 माइनस 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। दिस इज Z1 प्लस Z2। एनी डाउट? ओके। सेकेंड पार्ट सीखिए। Z1 माइनस Z2 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। चलिए माइनस करते हैं। 2 माइनस 3 प्लस आयोटा कॉमन 3 माइनस माइनस प्लस 4 दैट इज माइनस 1 प्लस 7 आयोटा। बहुत सिंपल है करना, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। रियल में रियल का ऑपरेशन होगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी का होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते समय होगा ना? ठीक है। थर्ड पार्ट प्रोडक्ट सीखिए। Z1 इंटू Z2 दैट इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। तो बेसिक मल्टीप्लाई करिए, 2 को 3 से करिए 6, 2 को माइनस 4 आयोटा से तो माइनस 8 आयोटा, 3 को 3 आयोटा से प्लस 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 या 12 आयोटा स्क्वायर। ये क्लियर है आपको? ओके। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 6 प्लस 12, 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा प्लस आयोटा दैट इज 18 प्लस आयोटा। यहाँ आप लिख सकते हैं सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये चीज़ क्लियर है ना? तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट करना, राइट? ये क्या चीज़ है? प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन थे। आइए और 2-3 चीज़ें जानते हैं अभी इसी के साथ साथ। अब 1-2 चीज़ें और क्या होंगी? पहली चीज़ होगी आपके पास सपोज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई
तो कॉन्जुगेट क्या होता है, क्या चीज़, कॉन्जुगेट, ये क्या चीज़ है, जो z है इसके ऊपर एक बार लगाइए, क्या बोलते हैं इसको, बार, इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। ध्यान रखिए इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उसे ही चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उसे ही चेंज करना है, तो कॉन्जुगेट मिल जाएगा आपके पास। एज लाइक सपोज z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट कितना होगा, 2, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। जो भी यहाँ साइन है उसको चेंज करना बस, इमेजिनरी का, रियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा आप। जैसे मैंने कहा z इज इक्वल टू -7 माइनस 2 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट कितना होगा, -7 प्लस 2 आयोटा। रियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाएगा कॉन्जुगेट में। ये क्लियर है आपको? ओके, आइए सेकंड, मॉडुलस, क्या चीज़, मॉडुलस, उसे क्या बोलेंगे हम, मॉड जेड, इसे क्या बोलते हैं, मॉड जेड इज इक्वल टू, फार्मूला लिखिए, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, इमेजिनरी को हम IM लिखते हैं, ठीक है, ओके, अंडर रूट रियल पार्ट कितना आपकी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कितना है y। ध्यान रखिए आयोटा y नहीं है y, आयोटा का कोफिशिएंट इमेजिनरी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात क्लियर है आपको? ओके, एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास, बहुत यूजफुल है आपके लिए, कि z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड जेड होल स्क्वायर। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है, z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉड जेड होल स्क्वायर। ये क्लियर है ना आपको? ओके, एक और चीज़ इसके साथ साथ आप जानिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या चीज़, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसे हम कहते हैं z इनवर्स। क्या, z इनवर्स। ध्यान रखिए अगर किसी चीज़ की पावर में -1, स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा, ओनली -1, तो उसे हम पढ़ते हैं इनवर्स, दैट इज नोन एज z इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z होल स्क्वायर, अपॉन मॉड z होल स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक आपको? एक क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, सपोज z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, और इसी का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। पहले बेसिक सीखिए पहले। ओके, सपोज एक क्वेश्चन हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, इसी एप्लीकेशन पर हमें करना है कि z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। क्वेश्चन आपके पास, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर सीधे क्यों आ गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ही कंजुगेट भी आ जाएगा, मॉडुलस भी आ जाएगा, है ना, तो हम सीधे निकाल लेंगे। तो नाउ सॉल्यूशन में आप कैसे करेंगे, सीधे सॉल्यूशन, z कंजुगेट क्या होगा, वो होगा 2 माइनस 3 आयोटा, आयोटा से पहले जो साइन इमेज है उसी को चेंज करना हमें। चलिए मॉडुलस z क्या होगा, रूट अंडर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ इमेजिनरी के लिए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं इस जगह पर आकर के। आयोटा का कोफिशिएंट ही इमेजिनरी होगा तो 3 लेंगे हम, ध्यान रखना, आयोटा नहीं लेंगे, 3 केवल। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 13। तो मॉड जेड होल स्क्वायर क्या होगा, 13। देयरफॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसे बोलेंगे हम जेड इनवर्स इज इक्वल टू, फार्मूला लिखिए, जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉड जेड होल स्क्वायर। तो जेड कॉन्जुगेट कितना था आपके पास, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन मॉड जेड होल स्क्वायर कितना आया, 13। इसको आप सेपरेट करिए, 2/13 माइनस 3/13 आयोटा, दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आ रहा ना समझ में आपको? ओके, आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कराता हूँ।
आयोटा के कॉन्सेप्ट पर। एकेडमिक के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी ये चीज़ और वैसे भी। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानिए, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले जानिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होगा, a प्लस आयोटा बी। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। a प्लस आयोटा बी होगा आपके पास। एज लाइक क्वेश्चन सपोज करिए, मैंने लिख दिया 2 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इज जेड इक्वल टू है। ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मल्टीप्लाई करिए तो 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, 2 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। दिस इज द स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सिमिलरली सपोज मैंने क्वेश्चन बना दिया 2 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर, है ना। अब ये स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कैसे बनेगी, z इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करिए पहले, तो ए स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर 3 आयोटा होल स्क्वायर, ऐसे लिखिए आप, माइनस 2ab 2 2 जा 4 3 जा 12 आयोटा। z इज इक्वल टू 4 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 12 आयोटा, z इज इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 9 माइनस 12 आयोटा, z इक्वल टू 4 माइनस 9 दैट इज माइनस 5 माइनस 12 आयोटा। दिस इज स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, a प्लस आई बी। तो कभी भी किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल होना ज़रूरी है किसी भी ऑपरेशन के लिए, चाहे एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, आगे चल कर के मॉडुलस है, कॉन्जुगेट है, आर्गुमेंट है, पोलर फॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें आगे चल कर के। तो उन सब फॉर्मेट में जाने के लिए सबसे पहले गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज a प्लस आई बी के फॉर्म में होना ज़रूरी है। क्लियर ना। ओके, एक क्वेश्चन मैं और सिखाता हूँ इस टाइप का, पहले ये भी समझिए। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना क्वेश्चन को। किस में लिखना आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे इस केस में, आप रेशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखिएगा बात आप, उसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस आयोटा का, 1 प्लस आयोटा होगा। तो आप इस चीज़ से मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ओके, चलिए z इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या होगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर ओपन करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 से प्लस 1 बन जाएगा। ये 1 आयोटा स्क्वायर कितना है -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, 1 1 कैंसिल, 2 आयोटा बाई 2 2 2 कैंसिल, दैट इज आयोटा। आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा। अगर जरूरत पड़े तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज a प्लस आयोटा भी। उस फॉर्मेट में आया z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा, मीन्स रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 1। ध्यान रखिएगा, नॉट आयोटा, 1। आयोटा का कोफिशिएंट ही इमेजिनरी पार्ट होगा। क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को। आइए थोड़े से
अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं इसमें हम लोग, ठीक है, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आई एक चीज़ समझिएगा, जैसे लार्जर निकालना हो, सपोज आयोटा रेज पावर 19 इवेल्युएट करना आपको, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ऑलवेज आप आयोटा स्क्वायर में करिए। क्यों? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, आयोटा स्क्वायर पावर कितना, 9 इंटू आयोटा, 9 टू 18 प्लस 1 19, क्लियर है ना। और आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, -1 पावर 9 इंटू आयोटा, नेगेटिव पावर ऑड नंबर नेगेटिव, तो माइनस हो जाएगा आयोटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना चीज़, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आपके लिए। ध्यान रखना आपको आयोटा स्क्वायर के टर्म में ही ब्रेक करना है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, ओके। एंड नेगेटिव पावर ऑड नंबर नेगेटिव, नेगेटिव पावर इवन नंबर यहाँ पॉजिटिव होगी। एज लाइक मैंने क्वेश्चन दे दिया, सपोज आयोटा रेज पावर -37, क्या दे दिया, आयोटा रेज पावर -37, इसको कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन आयोटा रेज पावर 37, क्लियर। फिर क्या लिखेंगे आप, 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर पावर 18 इंटू आयोटा। ये तो बात क्लियर हो रही है ना आपको। अब 1 अपॉन -1 पावर 18 इंटू आयोटा, नेगेटिव पावर इवन नंबर पॉजिटिव, दैट मीन्स 1 अपॉन आयोटा। ध्यान रखिए ए स्टैंडर्ड फार्म में नहीं है, मैंने कहा था स्टैंडर्ड फार्म आने के लिए क्या होना चाहिए आपको, a प्लस आई बी का फार्म। तो आप आयोटा से ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो ऊपर आयोटा आ जाएगा, नीचे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 माइनस आयोटा, ये आपके पास z आया, ये आपके पास वैल्यू आ गई, करेक्ट। आइए दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो ऑलरेडी कंपटीशन में आ चुके हैं पहले इसी कॉन्सेप्ट पर, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। नेक्स्ट टाइप देखिए, इवेल्युएट हमें करना है या शो करके लाना है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन मिल जाएगा ये, आयोटा रेज पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा पावर 25 होल रेज पावर 2। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का। ऑप्शन है 4 -4 2 एंड 1, 4 -4 2 एंड 1। आइए करते हैं, जो हमारे पास रूल है उसी को फॉलो करिए आप लोग, ठीक है, अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। z इज इक्वल टू, चलिए इसकी वैल्यू निकाला जाए। आयोटा रेज पावर 19 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर पावर 9 इंटू आयोटा प्लस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्लाइस कर लिया जाए ब्रैकेट में ही, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर पावर 25 होल स्क्वायर। ये तो क्लियर है आपको, ओके। आयोटा स्क्वायर -1 पावर 9 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 दैट मीन्स माइनस आयोटा पावर 25 होल स्क्वायर, क्लियर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर हियर, ये ऊपर आयोटा था आपके पास। नेगेटिव पावर ऑड नंबर नेगेटिव, दैट इज माइनस आयोटा, नेगेटिव पावर ऑड नंबर नेगेटिव एंड आयोटा रेज पावर 25 होल स्क्वायर, माइनस आयोटा माइनस आयोटा रेज पावर 25 का क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर पावर 12 इंटू आयोटा होल रेज पावर 25। ये तो ईजी है ना चीज़ करना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है आपके लिए। फिर क्या लिखेंगे आप, माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 पावर इवन नंबर पॉजिटिव, दैट मीन्स आयोटा बचेगा, मीन्स माइनस कैरी माइनस आयोटा, पावर स्क्वायर था ऊपर, नॉट 25, स्क्वायर यहाँ पर था, होल स्क्वायर, दैट इज -2 आयोटा होल स्क्वायर, माइनस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 दैट इट्स वैल्यू इज -4, करेक्ट। समझ में आया आपको, इस तरीके का कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए -4 आपका करेक्ट ऑप्शन है,
ये चीज़ है ना, कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। पहले ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो मैं बता रहा हूँ। आइए एक और क्वेश्चन सीखते हैं। आयोटा रेज पावर 17 माइनस 1 अपान आयोटा पावर 34 होल रेज पावर 2। ऑप्शन है आयोटा, 2 आयोटा, माइनस आयोटा, 0। इसमें से हमें ऑप्शन चॉइस करना होगा। ऑब्जेक्टिव में सेम रूल लगाइए, खुद भी ट्राई कर सकते हैं आप, खुद ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखिए ज़रा, आयोटा स्क्वायर पावर 8 इंटू आयोटा, बिकॉज 8 टू 16 प्लस 1 17 माइनस रेशनलाइज करिए, मैंने यही सिखाया था आपको। ओके, आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर पावर 34 होल रेज पावर 2। आयोटा स्क्वायर कितना होगा आपके पास? -1 पावर 8 इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 मीन्स माइनस आयोटा पावर 34 होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है आपको या कोई डाउट है यहाँ तक भी? ठीक, ओके। आइए, नेगेटिव पावर इवन नंबर दैट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स आयोटा, माइनस नेगेटिव पावर इवन नंबर पॉजिटिव, दैट मीन्स आयोटा रेज पावर 34। समझिए, ये नेगेटिव अपनी जगह पर है, नेगेटिव पावर इवन नंबर पॉजिटिव आ गया यहाँ, और आयोटा रेज पावर 34 होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करना सीखिए। आयोटा माइनस सेम रूल, आयोटा स्क्वायर पावर 17 होल स्क्वायर, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस पावर ऑड नंबर दैट इज पॉजिटिव, दैट इज माइनस पावर ऑड नंबर दैट इज नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको ओपन करिए, a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आयोटा स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? -1, ये ध्यान रखना आपको, +1 प्लस 2 आयोटा, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, दैट इज 2 आयोटा इज द करेक्ट आंसर। चेक करिए इसमें से, बी इज द करेक्ट आंसर, 2 आयोटा। है कि नहीं चीज़? ये समझ आ रहा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेम कॉन्सेप्ट पर। तो आज हम अभी बहुत सिंपल चीज़ें कर रहे हैं, आयोटा से रिलेटेड चीज़ें इवेल्युएट करना, मॉडुलस, आर्गुमेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इन चीज़ों को हम सीख रहे हैं आज। ओके, नेक्स्ट है आयोटा रेज पावर n, आयोटा रेज पावर n प्लस 1, आयोटा रेज पावर n प्लस 2, आयोटा रेज पावर n प्लस 3, है ना चीज़ें, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? चलिए ऐसा कुछ निकालने के लिए आ जाए तो आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बेसिक रूल लगाइए, सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन है आयोटा रेज पावर n, ले लिया कॉमन, क्या दिक्कत है? 1 बचेगा यहाँ से, प्लस आयोटा रेज पावर मतलब आयोटा बचेगा, आयोटा स्क्वायर बचेगा, प्लस आयोटा क्यूब बचेगा, है कि नहीं चीज़? ओके, आयोटा रेज पावर n 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, आयोटा क्यूब क्या होगा? ब्रेक करिए, करना सीखिए, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा रेज पावर n 1 प्लस -1 प्लस 1 कैंसिल आउट कर दिया हमने, तो हमारे पास आयोटा बचा, आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस आयोटा बचा, दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो आयोटा रेज पावर n इंटू 0, इट्स वैल्यू इज 0। वेरी सिंपल। इसमें ऐसा कुछ नहीं रहा होगा जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आई हो चीज़ को करने में, है कि नहीं? या है प्रॉब्लम आपको? ठीक है, तो कितना इसकी वैल्यू आई? 0 आपके पास। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें कर लिया? कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और आयोटा पर बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने कहा कि कंपटीशन में या सीबीएसई की एकेडमी में ज़रूर आ जाता क्वेश्चन है ना? तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम अपना लेक्चर अभी यहीं पर ही फिनिश कर रहे हैं, आगे के कंटेंट आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। तब तक आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर को देखते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके
शेयर करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिल सके। ओके, चलिए तब तक पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।